सबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता श्रद्धा देश की, राम अटल विश्वास। रामायण तुलसी रचित, हम तुलसी के दास। धन्य धन्य गिरिराज, जिनके घर जन्मी सती, जाने उसे समाज पार्वती के नाम से। शक्ति अनन्या बनकर कन्या, स्वयं हिमाचल के घर आई। संपत्ति सिद्धियां सर्व समृद्धियां, जन्म से ही अपने संग लाई। ऋषि मुनियों ने आश्रम को, ऋषि मुनियों ने आश्रम को रमणीय धरा पर्वत पर पाई। जितने जड़ चैतन्य हुए सब, ज्योति ही ज्योति चतुर्दिशि छाई। आदि सती का चयन बड़ा सुंदर, तात हिमालय में नाम आई। नव तरुवर से खिल उठा पर्वत पर उद्यान। जहाँ तहाँ मिलने लगी मणिरत्नों की खान। गर्वित है हिमवान। सूखी हुई नदियाँ पवित्र जल वाली हुई, भर गया गिरि प्रांगण कल कल से। पुष्पों की सुवास से भ्रमर हुए तृप्त, और पक्षी हैं प्रसन्न मीठे जल मीठे फल से। स्वाभाविक बैर सब जीवों ने विसार दिया, हृदय धवल हुए पर्वत धवल से। आनंद स प्रेम सब हिल मिल रहने लगे, पाके छाया स्नेह की उमा के आंचल से। यूं महिमा मंडित हुआ गिरिवर गौरी पाए। राम भक्त की भक्ति यूं शोभा देती बढ़ाए। ओ नित नित मंगल उत्सव होते, हर्षमग्न जन सुधि बुद्धि खोते। गिरि गौरी का धरते ध्यान, ब्रह्मादिक करते यशगान। ओ समाचार जब नारद पाए, ले जिज्ञासा गिरिगृह आए। निरख उमा की छटा ललाम, ऋषिवर ने किया विनय प्रणाम। हिमगिरि ने देवर्षि का किया बड़ा सन्मान। चरण पखार उन्हें
पर स्थान। पत्नी सहित हिमालय ने मुनि के चरणों पर शीश नवाया। श्री चरणों का चरणों दकले घर भर में छिड़काव कराया। तीनों लोक के वासियों में, तीनों लोक के वासियों में सबसे बड़ा अपना भाग्य बताया। ऋषिवर के चरणों पर सादर रख दी गिरि नंदिनी महामाया। मुनिवर के चरणों पर सादर रख दी गिरि नंदिनी महामाया। बोला गिरीश हे त्रिकालज्ञ, त्रिभुवन में पैठ तुम्हारी है। किन दोष गुणों से युक्त कहो, पर्वत की राज दुलारी है। ऋषि बोले दोष न दूषण है, अनगिनत गुणों की खान है ये। अंबिका भवानी उमा शक्ति धरती के लिए वरदान है ये। शुभ लक्षण युक्त सुकन्या ये, अपने पति की प्यारी होगी। ये अमर सुहागिन बड़ भागिन, प्राकृत ही संस्कारी होगी। तुम इसके मात पिता होकर अक्षय यश कीर्ति कमाओगे। भगवती के पालन हारे बन संसार में जाने जाओगे। तुम में पिता सुता का नाता, पर यह जगधात्री जगमाता। पाने मात पिता का स्नेह, प्रगति सती तुम्हारे गेर। केवल नहीं तुम्हारी लाली, यह लक्ष्मी सरस्वती काली। सुमिरेंगे जो इसका नाम, सुधरेंगे उनके सब काम। नव नामों की धारिणी, 10 विद्या संयुक्त। प्राण इसका जाप कर होंगे भव भय मुक्त। पतिव्रत रूपी धर्म की जो सुतीक्ष्ण है धार, चढ़ेंगी उस पर नारियां ले इसका आधार। अब तुम धीरज धर के सुनो, क्या कहती उमा के हाथ की रेखा। इसको मिलेगा ऐसा स्वामी, जिसकी ओर न जाए देखा। करता विषाक्त पदार्थों का सेवन,
करता विषाक्त पदार्थों का सेवन, सांगो पांग भयावह भेखा। योग लिखा है इसी के संग, न जाएगा बदला भाग्य का लेखा। योग लिखा है इसी के संग, न जाएगा बदला भाग्य का लेखा। मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन, गृहहीन उदासीन विपिन विहारी है। शीश गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल, भस्म युक्त नग्न तन जटा जूट धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूलधर, अशुचि का घर बैल उसकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम उसे कहे वेद, कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। वर वर्णन सुन रहे गए, हिमगिरि में नासन। नारद कथित सुहाग से, कन्या परम प्रसन्न। ऋषि भी यह रहस्य नहीं जाने, है सर्वज्ञ किंतु अनजाने। प्रकट एक सी है सब सृष्टि, अंतर दशा न देखे दृष्टि। गिरिराज गिरिजा और मैना, सर्व सखियां बावली। नैनों से छल के नीर, मन में पीर तन पुलकावली। देवर्षि नारद के वचन होते कभी मिथ्या नहीं। संशय नहीं ध्रुव सत्य में, आगत पे कुछ शंका नहीं। संशय नहीं ध्रुव सत्य में, आगत पे कुछ शंका नहीं। गिरिजा ने ऋषि के वचन लिए हृदय में धार, हठ कर बरी हूँ शंभु को, नहीं तो रहूं कुमार। धर शिव जी का ध्यान, नेह जगा पद कमल पर। मिलन कठिन तम जान, जन्म लिया संदेह ने। उचित न जान उमाने अवसर, मन का प्रेम रखा मन भीतर। सहमी सकुचि छलज सशंक, जा बैठी एक सखी के अंक। नारद जी की सम्यक वाणी, झूठी हो यह झूठ बड़ा है। हिमगिरी में ना सखियां सयानी, सबका मन दुविधा में पड़ा है। गिरिवर पूछे ऋषिवर से, गिरिवर पूछे ऋषिवर से, वह कैसे टले संकट जो अड़ा है।
कैसे उतारा जाए उसे वह वर जो उमा के सिर पे खड़ा है। कैसे उतारा जाए उसे वह वर जो उमा के सिर पे खड़ा है। विधि भी नहीं बदल सके अपना लिखा लेख, कांटे से कटती नहीं जो पत्थर की रेख। नारद जी बोले वत्स एक है उपाय देव, करें जो सहाय उन्हें विनती सुनाने से। मान लो के विनती तुम्हारी देव मान भी ले, शिव हट योगी नहीं मानते मनाने से। मेरे अनुमान से है शिव में वे सारे दोष, लाभ नहीं किंतु उन दोषों के गिनाने से। अब हैं जो अवगुण हो जाएंगे सब गुण, उमा संग ब्याह सदा शिव का रचाने से। शेष की शैया पे सोए हैं श्री हरि, दोष उन्हें बुध जन न लगाएं। रवि और अग्नि सभी रस भक्षण करके भी पावन कहलाएं। सर्व शुभाशुभ प्लावित करके, सर्व शुभाशुभ प्लावित करके गंगा अशुद्ध न जानी जाए। जो समर्थ सक्षम हैं उनके दोष भी गुण की गिनती में आए। रवि पावक सुरसर की नाई, लोग उन्हें निर्दोष बताएं। जो जड़मति स्पर्धा करें ज्ञान कले अभिमान, उन्हें कल्प भर के लिए मिले नरक में स्थान, जीवन ब्रह्म समान। गंगा जल द्वारा हुआ हो जिसका निर्माण, करें कदापि न संत जन उस मदिरा का पान, तजे अभक्ष समान। गंगा जल में यदि वही मदिरा घुल मिल जाए, तो वह पतित उबारिणी गंगा ही कहलाए। ओ यही भेद जीव और ईश्वर में, पावन हो मिल ब्रह्म के स्वर में। जो नहीं जाने इनका भेद, उस जड़मति की मति पर खेद। शिव समर्थ हैं सहज हैं वे पूर्ण भगवान, उनके संग विवाह में है सब विधि कल्याण। हो बड़ा कठिन यूं उन्हें मनाना, ज्यों लोहे के चने चबाना
माने तो माने पल माही, आशुतोष सा दूजा नाही। बन सकती है बात धरे, यदि ध्यान करे तपशैल कुमारी। होनी को भी मेट के रख दें, वह क्षमता रखते त्रिपुरारी। जन्मी नहीं साधारण वर के, जन्मी नहीं साधारण वर के हेतु, ये बन संतान तुम्हारी। पार्वती के लिए शिव ही वर, गिरजा ही शिव की गृह नारी। पार्वती के लिए शिव ही वर, गिरजा ही शिव की गृह नारी। शिव जी से बढ़कर नहीं वरदानी कोई देव, शरणागत के कष्ट को नष्ट करें स्वयमेव। बिल्व पत्र अरुनीर से भगवन रहे प्रसन्न, सेवक जन को प्रभु करे सब प्रकार संपन्न। ओ शिव समदूजा देव न कोई, भक्तों के अनुकूल जो होई। कर कोटिक जप तप व्रत योग, वांछित फल पाते नहीं लोग। ओ नारद हरि का सुमिरन कीन्हा, फिर असीस गिरिजा को दीना। हिम गिरि त्याग सर्व संदेह, करो शंभु हित कर सेनेह। ऐसा कह प्रस्थान ब्रह्मलोक को ऋषि किया। अब मैं करूं बखान, जो चरित्र आगे हुआ। हे गिरिराज समर्थ, मैं ना कुछ समझी नहीं। क्या आशय क्या अर्थ नारद जी के वचन का। मैना की विनती सुनो, है अचलों के भूप। बेटी ब्याहो चाव से, पाकुलवर अनुरूप। मणि मत डालो कूप। प्राणाधिक करती हूँ मैं पार्वती से प्यार। दूं अयोग्य वर को उसे, नहीं मुझे स्वीकार। वर्ण किया संधान, यदि कन्या के योग्य तो। गिरि को जड़मति जान, लोग उड़ाएंगे हंसी। स्वामी कन्यादान देना किसी सुपात्र को, ताकि न हो मन म्लान।
प्रताप के ताप से। पति के चरणों पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। हिमवान ने ऐसा कहकर फिर व्याकुल पत्नी को धैर्य दिया। शशि अग्नि प्रकट करे संभव है रवि हिमपात करे, पर मिथ्या नहीं नारद के वचन, वे तो हैं स्वर्ण समान खरे। तुम स्मरण प्रभु का करो स्मरण से, कष्ट दूर सारा होगा। जिन प्रभु ने उमा को रचा भला, उसका उनके द्वारा होगा। यदि पुत्री से है प्रेम तुम्हें, तो प्रेम से ऐसी शिक्षा दो। शिव विघ्न हरण कल्याण करण, जप तप से शिव को आराधो। एक पूर्ण नारद वचन, समझो उनका सार। दोष रहित शिव सर्व विधि, सद्गुण के भंडार। महिमा अपरंपार। ओ शिव के प्रति संदेह को त्यागो, आशुतोष से यह वर मांगो। पार्वती के वर बन जाए, ले बारात हिमाचल आए। पति के वचन परम सुखदाई, सुनकर निकट उमा के आई। अश्रुनयन में मन में मोद, बिठा लिया पुत्री को गोद। हृदय लगावती बारंबार, कही न सके कछु हर्ष अपार। कर्मा के भावों का मोल, जगदम्बा बोली मृदु बोल। सुन मेरी मात, मैंने बीती हुई रात को जो देखा है सपन, वही तुझको सुनाती हूँ। गौरवर्ण ब्राह्मण ने दिया है जो उपदेश, जननी तुझे भेद उसका बताती हूँ। नारद के वचनों पे करके प्रतीति, यदि जप तप कर सदा शिव को मनाती हूँ। विघ्न समाप्त होंगे, शिव वर प्राप्त होंगे। स्वप्न फल सोच में तो भूली न समाती हूँ। शुभदायक तप करे, तापत्रय का अंत। आत्मा निखरे स्वर्ण सम, प्राण रहे बलवंत। ओ तप कर ब्रह्मा सृष्टि रचाते, तप कर श्री हरि जगत बचाते। तप कर शंभु करें संहार, शेष उठाए भूमि का भार।
शंभु सुखकार। पुत्री के वचनों ने मात के मन अचरज उपजाया। मैना ने हिमगिरी को बुलाकर अद्भुत स्वप्न सुनाया। मात पिता को तप करने का लाभ और हेतु बताकर चली भवानी तप करने माँ बाप की अनुमति पाकर। मात पिता व्याकुल हुए और परिजन बेचैन। सखियां चकित नहीं किसी मुख पर कोई बैन। बचपन ने प्रवेश किया न अभी यौवन में, ऐसे में उमा चली तप करने को वन में। हम तो आयु गिने इस तन की, अवगत कहाँ अवधि से मन की। प्रीति उमा की युगों पुरानी, शिव महाराजा ये महारानी। सती विरह से होकर व्याकुल, समाधिस्थ शिव हुए निराकुल। करनी होगी दीर्घ प्रतीक्षा, पुनः परीक्षा और परीक्षा। ध्यानेश्वर को ध्याने के लिए, योगीश्वर को पाने के लिए योगिन की रीत निभानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ओ आए वेद शिरा मुनिराई, पार्वती की महिमा गाई। था जो शोक हृदय में व्याप्त, मुनि वचनों से हुआ समाप्त। प्राणेश्वर के पद उर्धर के, बन गई उमा त्याग सुख घर के। करने लगी शंभु का जाप, तपने लगी घोर तप ताप। ओ तन सुकुमार कठिन तप भारी, शिव अनुराग पे सर्वस हारी। सारे भोग सकल सुख त्याग, बन गई जोगन लिया विराग। शिव परम पति के पद युगल पर नेह नित बढ़ने लगा। योगिन के मन पर शंभु योगीश्वर का रंग चढ़ने लगा। नहीं गेह से नाता रहा, संबंध कुछ नहीं देह से। गति काल की भूली उमा, अभिभूत शिव के नेह से। गति काल की भूली उमा, अभिभूत शिव के नेह से। संवत सहस्र तपस्विनी ने मूल फल सेवन किए।
शत वर्ष काटे शाक पर, नहीं अन्न के दर्शन किए। कुछ दिन रही जलवायु पर और कठिन व्रत पालन किए। फिर वर्ष 3000 सूखे बिल्व पत्र ग्रहण किए। पल छिन घड़ी दिन रैन सब शिवराज को अर्पण किए। ओ कठिन साधिका शिव की स्मरणा, पर्ण त्याग कर हुई अपर्णा। योगिन अविरल जपती जाए, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पार्वती का देख कर तप से क्षीण शरीर, नभमंडल से हो उठा ब्रह्मनाद गंभीर। ओ कठिन मार्ग तप का अब छोड़ो, असहनीय दुख से मुख मोड़ो। जिनके लिए किया सर्वस्व त्याग, पाओगी उनका अनुराग। ओ तेरे तप के निकट भवानी, ज्ञानी ध्यानी भरते पानी। ब्रह्म वाक्य पर रख विश्वास, पूर्ण होगी तेरी आस। की आज्ञा मत ठुकराना, हठ तज संग तात के जाना। लेना उनका कहना मान, इसमें ही तेरा कल्याण। आए जिस दिन सप्त ऋषि करने तेरी जांच, उस दिन निश्चित जानना हुआ प्रमाणित साँच, नहीं साँच को आँच। ओ ब्रह्म वाक्य सुन हुई अचंभित, तन पुलकित मन हर्ष से गर्वित। ब्रह्मनाद पर हुई प्रतीति, लाई रंग सनातन प्रीति। सती ने जब योगाग्नि से दिया देह को त्याग, तब शिव शंकर के हृदय जाग उठा बैराग। ओ जपे राम का नाम निरंतर, जहाँ तहाँ राम कथा सुने शिव हर। शिव और राम समान समान, दोनों भक्त दोनों भगवान। सच्चिदानंद मद मोह रहित शिव सब देवों से न्यारे हैं। जल ज्योति अग्नि भस्मोर गरल, शिव संग सुशोभित सारे हैं। त्रिभुवन के नायक महाविष्णु को अंतर में धारण करके, ब्रह्मा की सृष्टि निहारे शिव इस पृथ्वी पर विचरण करके।
पाते हैं। सुख धाम राम के गुण वर्णन में अकथनीय सुख पाते हैं। यद्यपि निष्काम सदा शिव है, हर आशा अभिलाषा से परे, पर सती मोह संगिनी विछोह, दुख शूल से अधिक विदीर्ण करे। राम कथा सुनते हुए दीर्घ काल गया बीत, नित्य प्रगाढ़ होने लगी राम चरण पर प्रीत। तन पर भस्म रमाए हुए शिव, मन में राम का रूप रमाए। विष्णु की गंग जटा में वंदिनी, भाल पे राम का चंद्र सजाए। राम के प्रति अन्यत्र न ऐसा, राम के प्रति अन्यत्र न ऐसा प्रेम नियम कहीं देखा जाए। शिवमय जगत राममय शिव जी, देख के राम जी सन्मुख आए। शिवमय जगत राममय शिव जी, देख के राम जी सन्मुख आए। की बहुविधि शिव जी की प्रशंसा, कहा कि तुम तप सरवर हंसा, तुम बिन यह व्रत कौन निभाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मोह विवश जाता रहा जब शिव जी का ज्ञान, पार्वती के जन्म का तब प्रभु किया बखान। गिरिजान पितु के रूप में गिरिवर हिमालय को चुना। हे शिव तुम्हारी प्राप्ति को किया तपन जो देखा सुना। पावन पुनीता पाके पुत्री, धन्य है गिरिराज भी। वह पूर्व भव में थी सती, सत्योत्तमा है आज भी। वह पूर्व भव में थी सती, सत्योत्तमा है आज भी। जगत विदित है आपका, मुझ पर जो अनुराग। ब्याह उमा से कीजिए, तज कर जोग विराग। यही राम की मांग। मैं बैरागी, मैं हठ योगी, मैं अवधड़ अवधूत अकामी। भंग धतूरे का सेवन करता, भेष विचित्र की है बदनामी। सारे दोषों में एक ही गुण है, सारे दोषों में एक ही गुण। कहूँ राम नमामि, नमामि नमामि। स्वामी का आदेश हुआ तो बनना पड़ेगा उमा का स्वामी। स्वामी का
आदेश हुआ तो बनना पड़ेगा उमा का स्वामी। विनय वचन सुन शंभु के रघुवर परम प्रसन्न। वे स्वामी कहते कि जो स्वयं सर्व संपन्न। पूर्ण प्रतिज्ञा हुई आपकी हे शिव शुभ वरदाता। पार्वती बन प्रकटी जिनसे आदिकाल का नाता। आपके लिए प्रतीक्षारत है कब से शैल कुमारी। उनके संग रचाना परिणय रखना बात हमारी। की बात शंभु से कह कर अंतर्धान हो गए रघुवर। वही रूप मनहर सुखकार शिव ने लिया हृदय में धार। ओ शिव के निकट सप्त ऋषि आए। शिव ने उन्हें शुभ वचन सुनाए। जहाँ जल रहा प्रेम प्रदीप जाओ उस योगिन के समीप। मन उसने कुंदन किया देकर तप की आँच। प्रेम परीक्षा ले करो अमर प्रेम की जांच। ओ कहो हिमाचल से यूं जाकर कन्या ले जाएं भवन बुलाकर। दूर करें उनका संदेह बरसेगा शिव प्रेम का मेघ। सप्त ऋषि पहुँचे वहाँ जहाँ गिरिजा स्थिर धीर। स्वयं तपस्या तप करे धर कर नारी शरीर। ऋषियों ने पूछा कहो गिरिजा किसके लिए करती तप भारी। कौन तुम्हारा काम्य है जिस पर तुमने यह तरुणाई वारी। हमसे जिया का भेद कहो। हमसे जिया का भेद कहो तो बन सकती है बात तुम्हारी। बोली उमा कुछ कह नहीं सकती मैं लज्जा संकोच की मारी। बोली उमा कुछ कह नहीं सकती मैं लज्जा संकोच की मारी। काम्य बता भी दूं तो आप मेरा उपहास करेंगे। बहते जल पर महल बनाऊं कैसे भला ये स्वप्न फलेंगे। पाने को आकाश कुसुम पाने को आकाश
आकाश कुसुम बिन पंख ये पंछी कैसे उड़ेंगे। एक अकिंचन जड़मति को विश्वेश्वर शिव जी कैसे मिलेंगे। एक अकिंचन जड़मति को विश्वेश्वर शिव जी कैसे मिलेंगे। मैंने विरोधाभासों में भी सामंजस्य को ढूंढ लिया है। मैं गिरिराज सुता वे गिरि प्रिय ऐसा जान के प्रेम किया है। जल से वे तृप्त हो मेरे पिता ने, जल से वो तृप्त हूँ मेरे पिता ने। कई नदियों को जन्म दिया है। वे हठ योगी हठीली हूँ मैं, शिव छोड़ नहीं कोई मेरा पिया है। नारद मुनि के सत्य वचन पर मैंने दृढ़ विश्वास किया है। पार्वती का कथन सुन सप्त ऋषि उठे बोल। उस नारद का वचन क्या स्वयं जो डामाडोल। मन की आंखें खोल। नारद ने दिया उपदेश दक्ष पुत्रों को, तो ऐसे गए घर से के लौटे नहीं घर को। चित्रकेतु नारद के बाण का आखेट बना। हिरण्यकश्यपु ने खोया पुत्र वर को। जो नारी पुरुष सीख नारद की सुनते वे मांगते हैं भीख त्याग सुख की डगर को। जिसका न अपना ठिकाना ठौर घर बार, कहाँ पति आती है तू ऐसे यायावर को। मन कपटी और देह पर साधु चिन्ह छविमान। सबको बनाना चाहता नारद आप समान। तू उसकी मत मान। ठग नारद के छलावे में तू पथ भूल। चाहती है परिणय करे ऐसे वर से। जिसने सती को त्याग मृत्यु मुखी कर दिया, अब निश्चिंत डोले मुक्त होके घर से। भिक्षाटन कर खाए वृक्ष तले सो जाए। भस्म अंग कंठ सर्प गंगा बंधी सर से। ओरी सुकुमारी तेरी मति गई मारी। तुझे तेरे अनुरूप शिव लगता किधर से। सुन हठ योगिनी कहा हमारा, तेरे लिए वर हमने विचारा। सुघड़ पवित्र सुशील सुजान, नहीं दूजा कोई उसके समान। ओ वर में कोई दोष न दूषण। लक्ष्मी जी का प्रिय आभूषण।
वह वैकुंठ में करे निवास, सबका नाथ सब उसके दास। ओ कहे तो उसको सन्मुख ला दे, उससे ब्याह की बात चला दे। हम चाहें तेरा उपकार, वर ले विष्णु सकल सुखकार। पार्वती ने हंस के कहा, हे ऋषियों आप विलंब से आए। पर्वत पुत्री हठ न तजेगी, अब ये देह रहे या जाए। स्वर्ण भी पत्थर से उत्पन्न हो, स्वर्ण भी पत्थर से उत्पन्न हो। छोड़े स्वभाव न अग्नि जलाए, वही सर्वोच्च वही सर्वोत्तम, जो वर जिसके मन को भाए। सत्यम शिवम सुंदरम को तज, और कोई वर मन न लुभाए। मैंने नारद के वचन धार लिए उर्माही, अब घर उजड़े या बसे, इसका डर मोहे नाही। गुरु के वचनों पर नहीं जिनको दृढ़ विश्वास, स्वप्न में भी पूर्ण न हो उनके सुख की आस। माना शिव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम। जीवन लिखे पतिव्रता, किंतु एक के नाम। ओ ये जीवन मैं हार चुकी हूँ, सर्वस्व शिव पर वार चुकी हूँ। जीवन ग्रंथ का हर अध्याय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक हठ अटल और संकल्प अटल, छोड़ूंगी न शिव की चाह भले जाएं कितने ही कल्प बदल। नारद ने जो उपदेश दिए उनका आधार न छोड़ूंगी, शिव जी के ना कहने पर भी शिव ध्यान से मुख नहीं मोड़ूंगी। कोई ब्याह प्रसंग चलाए बिन, यदि आपका काम न चलता हो। बेमेल के मेल मिलाए बिन, यदि आपका जीना बहलता हो। तो जग में वर कन्या है बहुत, उनके गुण दोष बखान करें। कर नमस्कार स्वीकार मेरा, अन्यत्र कहीं प्रस्थान करें। पार्वती का देख कर शिव पर प्रेम अपार, ज्ञानी ऋषि कहने लगे करके जय जयकार।
गाए नहीं गाया, आप शक्ति हैं शिव भगवान, दोनों अखिल विश्व के प्राण। क्षमा करें हमने किया आप करी दया विदीर्ण, आप परीक्षा में हुई 100% उत्तीर्ण। यूं कह अंतर्धान हुए ऋषि, फिर शिवमय दिन फिर शिवमय निशि, जीवन ग्रंथ का हर अध्याय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। ऋषियों के कहने पे हिमाचल निकट सुता के आए, घर चलने के स्नेह सने फिर सादर वचन सुनाए। पार्वती निज भवन पधारी, तब कठोर तप करके सप्त ऋषि यूं बोले सन्मुख आके शिव शंकर के। पार्वती के प्रेम की सीमा कही न जाए, उनके तन मन पर प्रभु शिव ही शिव रहे छाए। हमने बहुविधि युक्ति लगाई, पर्वत सुता गई न डिगाई। शिव ने खोले लोचन बंद, प्रेम मग्न डोले सानंद। पुनि करके स्थिर हृदय स्पंदन, करने लगे शिव रामाराधन। राम के शिव और शिव के राम, एक दूजे के पूरक नाम। ऋषियों ने उमा के प्रेम भाव दर्शाए, निर्लिप्त शंभु सुन मन ही मन हर्षाए। जान गए लीला त्रिपुरारी, यही सती यही शैल कुमारी। त्रिभुवनपति शंकर हठ योगी, जगदम्बा फिर क्या कम होगी। उचित नहीं वर बात चलाए, कन्या पक्ष संदेश भिजाए। कौन गिरीश को युक्ति सुझाए, ब्याह करे स्थिर लगन लिखाए। कैसे हो इनका मिलन संभव, हर बात समय सापेक्ष है अब। वरमान वधु सकुचानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जय श्री राम। अभिजीत अवध्य असुर तारक त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर चुका है। देवराज इंद्र की सत्ता समाप्त कर चुका है। उसकी बर्बरता ने देवताओं को विस्थापित कर दिया है। उसके आतंक से सुर, नर, मुनि, नाग तथा अन्यान्य जीव अतिष्ठ हो चुके हैं। यदि उसका वध संभव है तो देवाधिदेव महादेव के ओजस्वी पुत्र द्वारा, परंतु शिवजी
सतीदाह के पश्चात पुनर्विवाह करेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। किस प्रकार सदाशिव को ब्याह के लिए मनाया गया, कैसे हुआ तारकासुर का उन्मूलन, यह अत्यंत धैर्य के साथ सुनने का प्रसंग है। तारकासुर का छा गया त्रिभुवन पर आतंक, उससे हारे सुर हुए शक्तिहीन और रंक। सुरगण ने उस दैत्य से बहुत किया संग्राम, अजरामर के नाश को शस्त्र न आए काम, वह अभिजित संग्राम। त्राहि माम कहते हुए सुर लग गए ब्रह्मा जी को विनती सुनाने में। ब्रह्मा बोले शिव और शक्ति का सुपुत्र होगा, सक्षम समर्थ उस खल के मिटाने में। कहा सुरगण ने युगांतर जाएंगे बीत, समाधिस्थ भोले बाबा के जगाने में। तब तक हम किस लोक में रहेंगे नाथ, आप दीजिए साथ योगीश्वर मनाने में। जिसने त्यागी देह दक्ष यज्ञ में दाह कर, वही हिमगिर के गेह जन्मी बनकर पार्वती। बैठी वह सुकुमारी शंभु वरण का हठ किए, पिघलेंगे त्रिपुरारी उसके तप की अग्नि से। ओ देवो शुभ संजोग ये सारे, बैठे हैं पक्ष में तुम्हारे। जाओ कामदेव के पास, पूर्ण उसी से होगी आस। विधि ने कहा कि किसी विधि से मनाओ शिव, हर कष्ट हरना है हर ही के हाथ में। कामदेव यदि इस काम में सहाय हो तो बात बन सकती है बात ही बात में। शिव पर्वत से अचल है तो दम कुछ कम नहीं, मदन के पुष्पाघात में। जागते ही शिव के सहायता की याचना को देते हैं वचन के चलेंगे हम साथ में। शिव के चरणों पे शीश धरेंगे, उन्हें ब्याह को बाध्य करेंगे। पार्वती के तप का मान निश्चित रखेंगे भगवान। एक स्वर में सहमत हुए सुर ब्रह्मा के साथ, मदन की स्तुति करने लगे सादर जोड़ के हाथ। हे
वामदेव न देव दूजा, आप सा संसार में। जो बाण में है आपके, वह बल कहाँ तलवार में। ओ ज्ञानियों का ज्ञान क्षय, ध्यानेश चित हो ध्यान से। रहता नहीं कोई प्रभावित बिन हुए तब बाण से। त्रिभुवन में ऐसा कौन जो घायल नहीं तब बाण से। के पति आरती हमारी, हरहु अपना जान कर। शिव को बना कर लक्ष्य, बाण अचूक छोड़ो तान कर। देवों की विनती से द्रवित, प्रगटे मदन जगदजयी। सबको पराजित करने वाली दृष्टि शिव जी तक गई। मति चेतना और ज्ञान हरनी, दृष्टि शिव जी तक गई। आभा मंडल शंभु का, दृष्टि सकी नहीं तोड़। फिर विचार आया कुशल नहीं, शिव पर शर छोड़। शिव के विरोध के दुष्परिणाम की, दुश्चिंता ने मन को घेरा। दृढ़ स्वर में बोला के सुरों का, काम करूं यह काम है मेरा। परहित जो बलिदान दे उसका, परहित जो बलिदान दे उसका। संतों के मन में रहे डेरा, छोड़ूंगा शिव का ध्यान भले ही प्राण करें यमलोक बसेरा। शिव जो धरेंगे शीश पे हाथ, तो मरण सफल हो जाएगा मेरा। पंचबाण हाथों में सुशोभित, मत्स्य का चिन्ह ध्वजा पर अंकित। मादक नैन हंसी मुख पर, अर्तन सुकुमार हृदय कुछ शंकित। इसका भी भय शिव जी पे प्रहार से, इसका भी भय शिव जी पे प्रहार से हो जाएगा। जन्म कलंकित मदन के भय से, आतंकित जग शिव के कोप से। मदन आतंकित मदन के भय से, आतंकित जग शिव के कोप से। मदन आतंकित निज माया का तब किया, मन मत ने विस्तार। अपने वश में कर लिया यह सारा संसार। मर्यादा मिट गई वेदों की, यम नियम योग संयम टूटे। तप सदाचार और ब्रह्मचर्य, जप जोग विराग धैर्य छूटे। थे जो विवेक की सेना के सैनिक वे सारे हार गए। यम संयम नियम विज्ञान ज्ञान
ग्रंथों के मध्य सिधार गए। सकल विश्व अस्थिर हुआ, मच गया हाहाकार। संरक्षण अब कौन दे, बोलो जगदाधार। मदन हुआ ऐसा आक्रामक, पहुंच गया हर यति सती तक। नर नारी चर अचर समस्त हो गए काम रोग से ग्रस्त। देव और दैत्य किन्नर मनुष्य, बैताल पिशाच भूत आदिक, ये तो स्वभाव से कामुक हैं। सज्जन विचलित हुए सर्वाधिक, निष्काम में काम जगाने को रचि काम देव ने रति माया। हो गया प्रभावित जग समस्त, शिव को न प्रभावित कर पाया। जो जगत ब्रह्ममय देखते थे, वे स्त्री में ब्रह्म को देख रहे। स्त्री पुरुषों को कह रही ब्रह्म, कोई पतितों की क्या बात कहे। जिनसे नाते पावन उन पर भी लोलुप मैली दृष्टि धरे। निर्भय निर्लज्ज निरंकुश हो, आपत्तिजनक आचरण करें। राम बाण में भी नहीं काम बाण सी शक्ति। राम बढ़ाए भक्ति और काम से हो अनुरक्ति। पशु बन जाए व्यक्ति। राम बाण काम बाण प्रबल प्रतापी, दोनों दोनों का प्रभाव रंग पृथक दिखाता है। काम बाण सुर नर मुनियों को भ्रष्ट करे, राम बाण सुर नर मुनियों का त्राता है। राम बाण सीधा करे बड़े छली बलियों को, काम बाण उल्टे सीधे काम कराता है। राम बाण दुष्टों को भी देता है परम धाम, काम बाण प्राणियों को नरक पहुंचाता है। ऋषि मुनियों को डिगा के पद से, मदन चूर है विजय के मद से। कामातुर है सारी सृष्टि, प्यासे लाख बूंद भर वृष्टि। सब खो बैठे धीर, बिंध के मदन के बाण से। जिनके संग रघुवीर, वही सुरक्षित रह सके। जित काम राम जिन शिव के ध्यान में रहते, वे तृण समान नहीं काम प्रवाह में बहते। मदन है तिनका शंभु है पर्वत, काम है क्षणिक सदा शिव शाश्वत। काम ये माना जगत जयी है,
बुद्धि क्षयी है, विवेक क्षयी है। राम और शिव निष्काम है दोनों, संयम धैर्य के धाम है दोनों। राम के शंभु अटल आराधक, बन नहीं सकता मन मत बाधक। श्री राम है मर्यादा अवतार, लो इनको जीवन में उतार। विषयों पे विजय यदि पानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ओ लेकर संग बसंत सहायक, शिव की ओर चला जगनायक। जा पहुँचा ध्यानी के समीप, ऐसे कंपित प्राण प्रदीप। ओ यूं भयभीत देख कर मन मत, सारा जग हो गया यथावत। सुखी हुए यूं पल में लोग, रोगी ज्यों मिटने पर रोग। ओ दुराधर्ष महारुद्र तपेश्वर, हत प्रभु काम देख कामेश्वर। किंतु मदन का हेतु पवित्र, आया बन देवों का मित्र। लज्जास्पद है लौटना, रुकना जीवन हानि। क्रियाहीन तन जड़ चरण, मन में भर रही ग्लानि। ओ सुरहित भाव हृदय में भर के, अपना मरण सुनिश्चित करके। कामदेव ने यहाँ तुरंत प्रगटाए ऋतुराज बसंत। नव पल्लव सुरभित सुमन युक्त, सज गई पंक्तियां वृक्षों की। पर्वत प्रांगण में गूंज उठी, मधुमय कल्लोल विहंगों की। उन्मत्त स्निग्ध मृदुमंद समीरण, पुलकित करता प्राणों को। शिव समाधिस्थ को लक्ष्य बना, साधे मनोज निज बाणों को। योगी के मन में कामदेव, कामिनी की कामना जगा सके। यही अभिप्राय है मरुथल में, एक प्रेम की धारा बहा सके। जिस मन में राम समाए, वहाँ पार्वती को बिठा सके। कोई भी जतन करके विरक्त शिव को संसारी बना सके। सैन्य सहित मन मथ करे, नाना भांति प्रयास। पर्वत भेदी एक भी बाण न उसके पास। मदन परास्त उदास,
विश्व विजेता ने जब देखे होते विफल बार पर बार, जलने लगा क्रोध के मारे, पचा न पाया अपनी हार। आम के पेड़ के आम रसीले, मनमथ के मन में अंगार, पंच बाण लेकर शिव जी के हृदय पे करने लगा प्रहार। भंग हो गया ध्यान युगों का, शंकर गए समाधि से जाग। क्षोभ हुआ भारी मन में, नेत्रों से लगी बरसने आग। राग अनुराग को त्याग इतने दिन बैठे थे शिव ओढ़ विराग, तीसरे नेत्र की अग्नि से जलकर हो गया रति का भस्म सुहाग। कामदेव की मृत्यु को सुनकर जग में मच गया हाहाकार। बलिदानी को महंगा पड़ गया करना देवों का उपकार। देव भयाकुल असुर सुखी हुए, भोगियों को हुआ कष्ट अपार। साधक जन निष्कंटक होकर बोले शिव की जय जयकार। सुन अनायास पति का मरना, रति को भीषण आघात लगा। वह बिछड़ गया जो सबसे प्रिय था, सबसे निकट और सबसे सगा। स्वामी का साथ छूटने पर रोए पछताए हाथ मले। करने को चला था काम भला, पर होम किया तो हाथ जले। क्रंदन करती बिलखती रति हो गई अचेत। देख विरहिणी की दशा विगलित कृपा निकेत। मृदु वचनों से धीर बंधा कर अबला से बोले शिव शंकर। अब अनंग तेरे पति का नाम, व्यापेगा विदेह तिहु धाम। अब देहिक संसर्ग ना होगा, सुख देगा वही जो सुख भोगा। इस वियोग पर मत कर खेद, होगा दूर नाथ विच्छेद। द्वापर में श्रीपति आएंगे, पृथ्वी का भार उतारने। भक्तों को देने प्रेम और असुरों का दल संहारने। तब तेरा पति श्री कृष्ण जी का पुत्र बन कर आएगा। प्रद्युम्न के शुभ नाम से वह जग में जाना जाएगा। प्रद्युम्न के शुभ नाम से वह जग में जाना जाएगा। रति के हृदय समुद्र में उठे विरह का ज्वार। शिव जी का बोला वचन तिनके का आधार। सुन गई भवन सिधार। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। पूरी पूरी कितने हूँ सुने सुना